पश्चिम बंगाल में आज वोटिंग हो रहा है और मुर्शिदाबाद से जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा की खबरें आई हैं और इस हिंसा में खबर आ रहा है कि देसी बम भी जिस तरह से मतलब फेंका गया है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन जो है और जो सेंट्रल फोर्स है वो मौके पर जिस तरह से स्थिति को नियंत्रण में की हुई है। अभी जिस तरह से मुर्शिदाबाद में कई सीटों पर हालात तनावपूर्ण बना हुआ है क्योंकि टीएमसी के और हुमायूं कबीर के समर्थक जो हैं वो आमने सामने आ गए। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आज वोटिंग हो रहा है और पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर आज वोटिंग हो रहा है आपका 23 अप्रैल को, और 9 बजे तक, 9:30, 10 बजे तक का अगर रिपोर्ट माने तो आपका 20% से ऊपर वोटिंग हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो वहीं मुर्शिदाबाद से जिस तरह से मतलब धक्का मुक्की और जिस तरह से मतलब टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थकों के बीच में जो तू मैं हुआ है और जिस तरह से टकराव की जो खबरें आ रही हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, तो वहीं अमित शाह जिस तरह से 2 लाख से ऊपर जब केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में किए हैं, तो ऐसा स्थिति पश्चिम बंगाल से नहीं आना चाहिए और इसको लेकर के अमित शाह से भी सवाल पूछा जाएगा। और ये भी खबर आ रहा है कि आपका जो मुर्शिदाबाद का आपका नावदा है, नावदा और आपका रिजीनगर, नावदा और रिजीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं हुमायूं कबीर, और नावदा में ही खबर आ रहा है कि हुमायूं कबीर जब पोलिंग स्टेशन बूथ पे जब पहुंचे वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध किया गया और रात में ये खबर आ रही है कि आपका जो देसी बम है वो भी फेंका गया है इस इलाके में। और किसके तरफ से फेंका गया है? टीएमसी के तरफ से फेंका गया है कि हुमायूं कबीर के समर्थकों के तरफ से फेंका गया है? इसको लेकर के अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, इसको लेकर के अभी जांच चल रहा है। तो वहीं अभी इलाके में जिस तरह से तनाव का स्थिति बना हुआ है, तो वहीं पुलिस और प्रशासन मौके पर जिस तरह से स्थिति को नियंत्रण किए हुए और सेंट्रल फोर्स भी है। तो वहीं अभी आने वाला समय में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं वो हुमायूं कबीर के विरोध में जिस तरह से नजर आ रहे हैं, और जहां हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं वहीं टीएमसी के जो समर्थक हैं वो हुमायूं कबीर का विरोध जिस तरह से शुरू किए हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद का निर्माण जो हुमायूं कबीर आपका करना जो मुर्शिदाबाद में शुरू किए, जिसके बाद से टीएमसी से इनको निकाला गया। अभी जिस तरह से टीएमसी का कहना है कि ये भाजपा का बी टीम बन के काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो वहीं आने वाले समय में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसको लेकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। और जो मुर्शिदाबाद का नावदा से जो खबर सामने निकल के आ रही है कि यहाँ रात में देसी बम भी फेंका गया है, और यह भी आरोप लग रहा है कि यहाँ कुछ पुलिस वालों के साथ मतलब बदसलूकी भी की गई है। तो आने वाले समय में इस घटना को लेकर के जांच पड़ताल होगा, तभी मालूम चलेगा कि ये घटना में कितना सच्चाई है। तो वहीं सुबह सुबह जिस तरह से टीएमसी और आपके जो हुमायूं कबीर के समर्थक जो थे वो मुर्शिदाबाद में भीड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद सेंट्रल फोर्सेस बीच बचाव करते हुए नजर आई है। तब आने वाले समय में हालात शांतिपूर्ण ढंग से अभी बताए जा रहे हैं, वहां हालात काफी नियंत्रण में है क्योंकि सेंट्रल फोर्स है और 2 लाख से ऊपर पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है। अगर इस तरह से अगर तस्वीरें आती हैं तो इसको लेकर के तो अमित शाह और चुनाव आयोग से तो सवाल पूछा जाएगा। और वोटरों का मन में जिस तरह से मुर्शिदाबाद में बताया जा रहा है कि वोटरों के मन में भी डर बैठ गया है जो बम फेंका गया है उसके बाद कुछ इलाकों में। तब आने वाला समय ही बताएगा कि जो भय मुक्त चुनाव कराने का बाद जो चुनाव आयोग कर रहा था, जो गृह मंत्री 2 लाख से ऊपर सैनिकों का तैनाती कर दी है सेंट्रल फोर्स का, अगर उसके बाद से भी अगर हालात ऐसा अगर सामने आता है तो इस पर तो सवाल अमित शाह से ही पूछे जाएंगे। तो वहीं मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हुमायूं कबीर का विरोध हो रहा है, तो वहीं टीएमसी ये नहीं चाह रही है कि मुस्लिमों का वोट में सेंध लगे और हुमायूं कबीर सेंध लगाए, जिसको लेकर के हुमायूं कबीर का विरोध मुर्शिदाबाद में शुरू हो गया है। और हुमायूं कबीर को बूथ तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता, और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हुमायूं कबीर भाजपा के साथ मिलकर आपका जो है बी टीम बनकर पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं, जिस तरह चुनाव आयोग कर रहा है। तब आने वाला समय ही बताएगा और 4 मई को ही मालूम चलेगा कि पश्चिम बंगाल में सरकार किसका बन रहा है। तो वहीं अभी जिस तरह से पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद से जो तनाव की खबरें आ रही हैं, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन को चौकन्ना रहना चाहिए और हालात पे तो नियंत्रण बनाई हुई है सेंट्रल फोर्सेस वहां पे, लेकिन हालात कब तक सामान्य होते हैं देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।